प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। अब समांतर श्रेणी या एपी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम कुछ एक संख्याओं की सूची जो हमें यहाँ पर दे रखी है उन पर विचार करते हैं। अब देखिए, पहली संख्याओं की जो सूची है वो है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हर एक संख्या जो है वो क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है। अब यदि पहली सूची में हम विचार करें तो देखिए, पहला पद है 1, फिर 2, फिर 3, 4 और अगला पद क्या आएगा? अगर ये देखना चाहें तो सिंपल सी बात है, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पद जो है अपने पहले वाले पद में एक प्लस करके हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे अगला पद भी अगर पूछा जाए तो हम आसानी से लिख देंगे कि 5 + 1 6, फिर इससे अगला भी 6 + 1 7। इसी तरह से हम इस सूची को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी सूची में देखिए, पहला पद है 100, फिर 70, उसके बाद तीसरा पद 40, चौथा पद 10। अगर हमें इससे अगला पद लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर हम विचार करें तो 100 - 30 70, 70 - 30 40, 40 - 30 10 और 10 - 30 यह आएगा -20। हम ये भी कह सकते हैं कि इस सूची में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में से 30 घटा करके प्राप्त किया जा सकता है या -30 जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। तो इसी तरह से इसमें -30 और ऐड करेंगे तो ये इससे अगला पद -50 हो जाएगा और इसी तरह से हम इस सूची को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरह से तीसरी सूची पर विचार कीजिए। पहला पद -3, फिर अगला पद -2, उससे अगला पद -1, उससे अगला पद 0, उससे अगला पद क्या होगा? देखिए, -3 में 1 प्लस करेंगे -2, -2 में 1 प्लस करेंगे -1, -1 में 1 प्लस करेंगे 0 और फिर 0 में 1 प्लस करेंगे 1। यानी इस सूची में प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व पद में 1 जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरह से चौथी सूची में 3, 3, 3, 3, इससे अगला पद भी क्या आएगा? 3, क्योंकि प्रत्येक बार जो है वो 0 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर 0 जोड़ करके अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी सूची में देखिए कि पहला पद है -1.0, दूसरा -1.5, तीसरा पद -2.0, फिर -2.5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार -0.5 ऐड होता जा रहा है। तो इससे अगर हमें अगला पद लिखना हो तो इससे अगला पद होगा -3.0, उससे अगला पद -3.5 एंड सो ऑन। तो ये सूची जो है इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सूचियों में पहले पद को छोड़ के बाकी सभी पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़ के बाकी सभी पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसी सूचियों को हम समांतर श्रेणी या एपी बोलते हैं। तो एपी की परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी या एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब देखिए कि
ये जो निश्चित संख्या है जो हम जोड़ के अगला पद प्राप्त करते हैं, उस निश्चित संख्या को हम एक विशेष नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सारव अंतर। क्या बोलते हैं? सारव अंतर या कॉमन डिफरेंस। इसे डी से डिनोट किया जाता है। तो देखिए, यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है? सारव अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारव अंतर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो याद रखिए कि सारव अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब हम एपी को थोड़ा सा व्यापक रूप में समझते हैं कि मान लेते हैं कि पहला पद एपी का क्या है? ए है, और अगला पद हम एक निश्चित संख्या डी जोड़ करके प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात कि सारव अंतर कितना है? डी है। डी तो क्या है? सारव अंतर है, और ए क्या है? प्रथम पद है। तो देखिए, किसी भी एपी का जो पहला पद है, याद रखने के लिए मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ, पहला पद जो है वो ए है। दूसरा पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले पद में निश्चित संख्या यानी सारव अंतर जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा पद कैसे प्राप्त करेंगे? दूसरे पद में एक निश्चित संख्या डी और जोड़ दें, यानी ए प्लस 2d हो जाएगा। इसी तरह से चौथा पद ए प्लस 2d में एक डी और जोड़ेंगे, ए प्लस 2d में एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा पद ए प्लस 3d में एक डी और जोड़ेंगे, यानी ए प्लस 4d हो जाएगा। तो व्यापक रूप से हम एपी को ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और इसी तरह से हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो देखिए कि ये जो रूप है ये एपी का क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। ओके, अब देखिए कि समांतर श्रेणियाँ दो टाइप की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। तो परिमित एपी या फाइनाइट एपी कौन सी होती है? जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो वो एपी परिमित एपी कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास एक एपी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो देखिए, अगर ये यहीं बंद हो जाती है तो अंतिम पद हमें पता है कि 13 है। तो इस तरह की कोई भी एपी जिसका अंतिम पद पता हो। एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8 और लास्ट में हम 100 लिख देते हैं। तो ये भी क्या है? एक परिमित या फाइनाइट एपी है। जबकि अपरिमित एपी जिसका अंतिम पद हमें पता ना हो या अंतिम पद दिया ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और आगे डैश डैश करके छोड़ दें, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अंतिम पद पता नहीं है तो ये क्या है? अपरिमित एपी है। या 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी एक अपरिमित एपी का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि सारव अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सारव अंतर जैसे हम इसका व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप में क्या है? ए प्लस डी। तो देखिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें तो क्या बचेगा? हमारे पास डी बचेगा, यानी सारव अंतर ही बचेगा। तो वैसे भी हम प्रत्येक पद जो है पहले वाले
पद में सार्वंतर जोड़ के ही प्राप्त करते हैं। तो यदि हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो भी हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दें तो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से अगले पद में से पिछला पद अगर हम माइनस कर दें तो हमें किसी भी एपी का सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हमारे पास ये एक एपी है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इसका अगर हमें सार्वंतर प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। या आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तीसरे पद में से दूसरा घटा दें, 12 माइनस 9, यहाँ से भी सार्वंतर आ जाएगा। या चौथे पद में से तीसरा घटा दें, 15 माइनस 12 3, यहाँ से भी सार्वंतर आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हम पाँचवें में से चौथा घटा दें तो भी सार्वंतर आ जाएगा। या फिर हम व्यापक रूप से ये कहें कि k प्लस 1वें पद में से kवां पद घटा दें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो आइए अभी तक जो हमने एपी के बारे में पढ़ा है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए एनसीईआरटी बुक में हमें 2 उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को हल करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। तो इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद कोई मुश्किल नहीं है, जो सबसे पहला जो पद दिया हुआ है वही प्रथम पद है। और दूसरा हमें लिखना है इसका सार्वंतर। क्या लिखना है, सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और प्रथम पद को ए से करते हैं। तो सार्वंतर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे में से पहला पद माइनस करके कर सकते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 1/2, पहला पद क्या है, 3/2। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 अर्थात 1। सार्वंतर हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दी गई एपी का प्रथम पद होगा 3/2 तथा सार्वंतर होगा 1। यही आंसर है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। यदि इनसे कोई एपी है या इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। हम सबसे पहले जो संख्याओं की सूची दे रखी है उस पर विचार करते हैं। संख्याओं की सूची है हमारे पास 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो ये एपी है या नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, A2 माइनस A1 चेक करेंगे। 10 माइनस 4 कितना आ गया 6। फिर A3 माइनस A2, 16 माइनस 10, ये भी कितना आएगा 6। फिर A4 माइनस A3, तो ये भी 22 माइनस 16, ये भी कितना आएगा 6। तो यहाँ देखिए कि k प्लस 1वें पद में से kवां पद घटाने पर प्रत्येक बार संख्या क्या आती है, समान आती है। तो यहाँ प्रत्येक बार k प्लस 1वें पद में से kवां पद घटाने पर संख्या क्या आती है, समान है। तो हम k प्लस 1वें पद और kवें पद का अंतर समान है, इसलिए दी गई
संख्याओं की सूची एपी है। अब देखिए, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है और ये कहता है यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। इसके अगले दो पद, अगले दो पद हो जाएंगे 22 प्लस एक निश्चित संख्या कितनी है 6, 22 प्लस 6 28 तथा 28 प्लस 6 34। अब आइए सेकंड पार्ट पर विचार करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से एक संख्याओं की सूची दे रखी है। इसे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम A2 - A1 लिखेंगे। A2 कितना है -1 और A1 कितना है 1, तो इन दोनों का अंतर आ गया -2। A3 - A2, A3 यानी तीसरा पद -3, फिर ये वाला माइनस और A2 यानी दूसरा पद। अब -3 प्लस 1 कितना आ गया -2। A4 A3, A4 - A3 कितना आएगा -5, फिर ये वाला माइनस A3 यानी तीसरा पद, तीसरा पद कितना है -3। -5 प्लस का 3 हो जाएगा ये, तो ये फिर -2 आएगा। तो फिर वही लाइन लिखेंगे यहाँ प्रत्येक बार AK + 1 - AK समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अब अगले दो पद कौन कौन से हो जाएंगे -5 प्लस में सारा अंतर कितना है -2 यानी -7 हो जाएगा, तथा -7 में -2 और ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट में देखिए, हमें जो सूची दे रखी है वो -2, 2, -2, 2 और -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करें कि एपी है या नहीं। तो A2 - A1, A2 दूसरा पद कितना 2, पहला पद कितना है -2, तो ये 2 माइनस गुणा माइनस प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। फिर A3 - A2, A3 तीसरा पद कितना -2 और इसमें से दूसरा पद घटाएंगे तो -2 और -2 माइनस के 4। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट पद कितना आया 4, थर्ड पद माइनस सेकंड पद कितना आया -4। तो यहाँ A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या है एपी नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए कि A2 - A1, 1 - 1 0, A3 तीसरा पद माइनस दूसरा पद A3 - A2, तीसरा पद कितना है 1, दूसरा कितना है 1,
ये भी 0 आ गया, लेकिन A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, A3 कितना 1, 2 माइनस 1 1। अब देखिए यहाँ अंतर 0 है, यहाँ अंतर 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, लेकिन बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। तो जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं और ये जो उदाहरण पढ़े हैं, इसी के आधार पर हम अगले लेक्चर में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है